देखिएगा, जैसे लास्ट वीडियो में आप सबने देखा था कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, है ना, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे फॉर्मूले सिर्फ वही यूज हुए, तो डायरेक्ट यूज हो रहे थे, है ना, मतलब पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, है ना। बट अभी हम देखेंगे कि जब आपका, पहली बात तो कि मैंने आपको जब से कैलकुलस शुरू किया है तब से मैंने आपको एक चीज बताया है कि अगर कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो कैलकुलस बहुत आसान होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो हमें वो सारे फॉर्मूले याद रखने चाहिए जो हम कहां पढ़े थे, 10th में, 11th में, है ना, पढ़े थे ना 10th में, आइडेंटिटी पढ़े थे ना 10th में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चेंजेस, फिर हमने आपको 11th में सिखाया था 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, डायरेक्टली 2n पाई प्लस माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इफ एंगल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री और 270 बोले तो y एक्सिस, नाम बदल जाएगा, sin बिकम cos, cos बिकम sin, tan बिकम cot, cot बिकम tan, sec बिकम cosec एंड cosec बिकम sec। लेकिन वही एंगल अगर चेंज हो रहा है किसके साथ, x एक्सिस, बोले तो 180 डिग्री और 360, तो नाम में चेंजेस नहीं होंगे। प्लस माइनस विल कम अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको एक बात और याद रखना है कि cos का माइनस थीटा खत्म हो जाता है ना, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, sec माइनस थीटा इज यही होगा ना माइनस, और ये होगा प्लस, क्यों हुआ, एंटी क्लॉकवाइज जब हम एंगल कंसीडर करते हैं वी ऑलवेज कंसीडर एज ए पॉजिटिव, लेकिन जब क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं तो वी ऑलवेज कंसीडर एज ए नेगेटिव। तो कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सीक, तो कॉस का माइनस थीटा भी प्लस और सीक का माइनस थीटा भी प्लस, यही बात है ना। अब मैं, आप ध्यान से देखिएगा कि जो जो फॉर्मूले और जो जो ट्रिक जो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, आपने हमेशा सिर्फ ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, बट इंटीग्रेशन एक ऐसा प्राणी है जहां पे कि 1 की वैल्यू काउंट होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कहीं 1 लिखा रहेगा ना तो उस 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको सबसे पहले जो एक कन्वर्जन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है, मैं उसकी बात करता हूं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, डिवाइडिंग ऊपर और नीचे दोनों, है ना, इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड बाई कॉस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया 1, है ना। अगर यही चीज को मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से लिखूं, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं, cos x प्लस डिवाइड बाय, है ना, है ना। अभी भी क्या हो रहा, cos से डिवाइड करूंगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया। अब याद करो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, छोड़ो, tan a प्लस b का फॉर्मूला बताओ, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। 1 को मैंने पुट कर दिया tan पाई बाई 4, मतलब tan 45 डिग्री, तो यहाँ 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइड बाई, इस 1 को 1 छोड़ दिया, मतलब मुंह से बोलने पे कुछ नहीं समझ जाएगा, है ना। इसको 1 लिख सकता हूं इंटू 1, इस 1 को छोड़ दो, इस 1 को लगा tan पाई बाई 4, इसको tan पाई बाई 4, तो tan a प्लस डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, करेक्ट। अगर यही ऊपर में क्या होता माइनस, नीचे में क्या होता, तो ये क्या बनता, क्लियर हो गया। और ये सवाल में होगा, ये सवाल में होगा डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा चीज,
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर सकते क्या? सेपरेट कर सकते क्या? तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कोसिक स्क्वायर। भाई अगर जो होता ना कि a प्लस बी डिवाइड बाई सी, हम लिख सकते हैं ना a बाई सी प्लस बी बाई सी, कर सकते हैं ना? तो यहां पर भी अलग अलग करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब जब हाँ क्या हो जाएगा? वो कोसिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जरा इसको देखो, साइन 2 बार है ना, तो एक बार साइन को लिया और कॉस के साथ कर दिया तो कॉट एक्स हो गया, लेकिन एक और बचा हुआ साइन एक्स, कोसिक एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला देखो तो ऊपर देखो, कोसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, आएगा ना? और कोसिक स्क्वायर का भी होता है माइनस कॉट एक्स। निहारिका पहले ये सेपरेट हुआ तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या बना? कोसिक स्क्वायर एक्स। अब कॉस बाई साइन इंटू साइन 2 बार है ना, तो एक बार कॉस बाई साइन को क्या लिखा? कॉट, और एक बार 1 बाई साइन को क्या लिखा? अब देखो दोनों का फॉर्मूला है कोसिक स्क्वायर का भी। बोलो बोले लेना, समझ गया मैं, इंग्लिश सिखा रही है। ये क्या हो गया? कोसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स इंटू कोसिक एक्स माइनस कोसिक एंड प्लस सी। ये सवाल है, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, ऐसा लगा रहेगा, लेकिन यूज क्या हो रहा? ट्रिग्नोमेट्री, है ना? अब इसको क्या करूंगा? 1 बाई कोसिक स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया? सीक स्क्वायर एक्स। tan x होता है क्या? कहां गया? कहां गया? tan x है फॉर्मूला नंबर 6, है ना? और जरा देखो तो cos 2 बार है ना, तो sin बाई cos tan, 1 बाई cos, तो tan x इंटू सीक एक्स, फॉर्मूला नंबर 8 सीक एक्स प्लस बन गया आंसर। आप समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ, एक लाइन का इंटीग्रेशन है और खेला किसका हो रहा? ट्रिग्नोमेट्री। आगे बात समझ में? ये क्लियर है ना सबको अभी तक? अभी ना पापा को मैसेज कर अपने। चलिए अब है आपका, जैसे आप इधर सारा फार्मूला देख सकते हैं, है ना? साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जब देखो साइन 2x के दो फॉर्मूले हैं, एक है आपका ये वाला और दूसरा है आपका ये वाला, है ना? मैं यहां लिखता हूं साइन 2x इक्वल टू 2 इंटू माइनस नहीं, है ना? ध्यान दो बाबू, जब यहां एंगल डबल है तो इस तरफ एंगल हाफ है, तो अब यही अगर हो गया साइन एक्स, ये क्या बन जाएगा? पक्का? क्लियर नहीं चीजें? अब इसी साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan भी होता है, 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, करेक्ट? अब यहीं पे साइन x हो गया, अब यह डबल था तो यह सिंगल था, इधर देख ले, आगे मैं उधेड़ दूंगा। अब यह x है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? x बाई 2। बाबू ध्यान दे एक चीज, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस एंगल में आते हैं, कॉन्स्टेंट्स में तो 2 अभी भी रहेगा, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा? हाफ, और ये भी क्या हो जाएगा? क्लियर? एकदम क्लियर? अब बात करते हैं कॉस का। कॉस का, cos 2x का कॉस में भी है, साइन में भी है और tan में भी है ना? तीनों लिखते हैं cos 2x। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है ना, मतलब फादर ऑफ ऑल फॉर्मूलाज, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब सबसे पहले आइडेंटिटी हमने 10th में पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक और अलग से माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स।
अब मैंने इस साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, आंखें खोल के, बाहर में क्या है माइनस, तो 1 बन जाएगा नेगेटिव और कॉस बन जाएगा पॉजिटिव। तो कॉस स्क्वायर एक्स पहले से भी है, कॉस स्क्वायर एक्स बाद में भी आएगा और 1 रहेगा माइनस में, तो क्या बन गया, और एक क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब यहीं पे वही चीज है, यहाँ 2x है तो ये सब जगह पे क्या है x है। अब जब x हो जाएगा तो x बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इन दोनों का इंपॉर्टेंस दिखाता हूं, है ना, जो कि देख चुके पहले भी हो, ये आज पता नहीं कई बार चल रहा, बट स्टिल, है ना, पढ़ा लिखा मत। देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा और cos 2x उधर जाएगा। इधर किसमें है ये, इधर आके क्या बन गया, इज इक्वल टू, करेक्ट ना, 2 नीचे गया, स्क्वायर उधर गया बाई 2। बोलो, अब जो ये x हो जाए 1 माइनस कॉस x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, पकड़ लिया आप लोग, समझ गए ना। उसी प्रकार अगर हम इन दोनों को लें, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ गया ना, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। 2 कहां आएगा, नीचे, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर इधर आया, 1 प्लस cos 2x बाई 2 का इज इक्वल टू cos x। अब यहां x हो गया तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 2। क्लियर, क्लियर यहां तक। तो अभी देखो यहां से आप sin x और cos x की भी वैल्यू ढूंढ सकते हो। टिल 10th और 11th क्या पता था हम लोगों को कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर, sec स्क्वायर, ऐसा कुछ हो तभी हम कुछ कर सकते हैं ना। बट इसको सीखने के बाद हमें पता चल सकता है कि हम sin x और cos x की भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। क्लियर है बात ये सब, है ना। अब देखो, अब इसमें ये मिटाऊ ना, पता है ना सबको ये सब। अब बढ़ेगा एंगल, चलो अपने अपने नोटबुक पे sin टू द पावर 4x एंड cos टू द पावर 4x रहने दो नोटबुक, ये करना है ना, रहने दो। देखो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको भी क्या लिख सकता हूं, है ना, ये लिख सकते ना। अब जरा देखो तो साइन स्क्वायर एक्स को आपने क्या निकाला था अभी, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब हो गया ना। अब अगर जो स्क्वायर हम हटा दें, मतलब खोल दें तो देखो तो पहले तो 1/4 बाहर आ गया, क्या बचेगा, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, यही ना होगा क्या, ये क्या बन गया, हो गया क्या। अब जरा देखो तो cos 2x का स्क्वायर है ना, प्रॉब्लम अपने लिए क्या है, हम यहाँ x टू द पावर n का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते इंटीग्रेशन का, हमें इसे खोलना पड़ेगा। अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहते तो cos 2x का फिर से फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा वाला, फिर तो वहीं पहुंच गए दोस्त। बोलो, यहां पे रुको, घबराओ मत, सवाल में कुछ ऐसी चीजें दी हुई रहेगी
जिनके साथ इनका कैलकुलेशन बनेगा। अरे बस समझे। सिमिलरली यहां पर भी, क्योंकि इनके तो हम वैल्यू इसका लिख सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन, है ना। cos 2x क्या हो जाएगा, sin 2x/2, है ना। ये क्या है, cos 2x, ये भी हो जाएगा, है ना। यहां तक क्लियर है सबको। अब मैं बात करता हूं एंगल 3 हो जाएगा, है ना। sin 3x और cos 3x, ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, आप देखना ये सब आएगा, A to Z सवाल आएगा ऐसा, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, है ना। ये सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जो आप इनको पकड़ लिए ना एक बार, देखो पॉलिनोमियल हो तो हार्डली क्या हो सकता है, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही सब ना, है ना। रेशनलाइज कर लूंगा, हार्डली यही होगा ना कि रेशनलाइज कर लीजिए, है ना। उससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा, अब सवाल तुमने देख लिया, अब तुम अपना थिंकिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हो और फॉर्मूला घंटा याद ही नहीं है, तो तुम ऐसे ऐसे करके सोचोगे तो क्या सोचोगे, ये सोचने के लिए तो पता होना चाहिए ना जो फॉर्मूले हैं, है ना। तो होमवर्क समझ में आ गया क्या, क्या हाँ। sin 3x, है ना, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब बताओ ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, जरा सोचो। अगर सिर्फ ये रहे इंटीग्रेशन में तो माइनस cos x डिवाइड बाय 3, sin x का माइनस cos x, हमारी ले कौन रहा, sin क्यूब x, है ना। यही प्रॉब्लम है ना, तो सवाल ही यही रहेगा, ये कहां जाएगा, इस तरफ, sin 3x कहां जाएगा, उस तरफ, और 4 कहां आएगा, 4 डिवीजन में। बन गया क्या। अब अगर सवाल आपको दिया जाए कि इंटीग्रेट sin टू द पावर 3x dx, तो इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है कोई नहीं ना। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी प्रकार आपका cos 3x है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो वहां पर भी आपको cos क्यूब x की वैल्यू ढूंढनी है, तो जो प्लस जो माइनस का 3 cos x है उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, और नीचे का 4 का, ऊपर का 4 नीचे आके 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो कुछ सवाल करें इस पे। ये सब तो डायरेक्ट है, c के स्क्वायर x बाई को c के स्क्वायर x dx। आपका एनसीईआरटी का है 7.1 क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है ना। ठीक है। अब देखो तो बाबू, देखो यहां पे c के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, और 1 बाई कोसी के स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर नच के ऊपर गया क्या, tan स्क्वायर हुआ क्या। आपके पास इंटीग्रेशन नहीं है, फॉर्मूला इसका है लेकिन लॉग के साथ है, बाद में बताऊंगा, है ना। अब जरा सोचो, tan स्क्वायर मिल गया ना, 10th वाली आइडेंटिटी, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू c के स्क्वायर x माइनस 1, और c के स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का x। माता का एपिट तले ये ऊपर जाएगा तो क्या आ गया, अब tan को क्या लिख सकता हूं, अब c के स्क्वायर का क्या हुआ, 1 का क्या हुआ, और प्लस में कौन लटक गया, c। अब जरा इसको देखो, देखो अभी बताया था आप लोगों को, एक एग्जांपल देखो, 3 बाई मुंह फाड़ रहा है रे जा यार, 2 बाई cos स्क्वायर x, तो cos ऊपर गया ना, क्या बन गया 2 स्क्वायर x। अब देखो साइन और नीचे है 2 cos, तो एक हो जाएगा 1 बाई सॉरी साइन बाई cos, और एक हो जाएगा 1 बाई cos, तो साइन बाई cos 1 बाई cos tan x into sec x
फॉर्मूला नंबर 8 6x बन गया ना? समझ में आ रहा? या फास्ट हूँ? समझ में आ रहा ना? जल्दी करो तो मैं दूसरा सवाल ढूंढता हूँ। जल्दी बनाओ। फॉर्मूला ये क्या है? हाँ हाँ, क्योंकि अब समझा दिया ना ये सब चीजें। ये तो मैंने उनके लिए बोला ना जो उधर, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो, है ना? आपको तो सारे फॉर्मूले मैंने एक एक बार लिख लिख के बताया ही ना, है ना? एंड में आप ये छाप लेना, इसका फोटो भेज दूंगा आपको ग्रुप में, आप वहां से देख लेना, ठीक है? और 11th पढ़ी नहीं है। हाँ। कौन बनाएगा इसको? चेसी? अजय? देवांश? अनीशा? हाँ बनेगा? कोशिश करो। ऑब्वियसली ना। तुमसे ऋषा? कहाँ गया मिटाने वाला? बने क्रिस? बनाओ फिर आओ। हाँ? ऐसे वहां बन जाएगा। बना जल्दी, बैठी हुई है। अभी तो सारे फॉर्मूले बताए यार। चलो देखो, बनेगी? बनेगा? हाँ बता फिर, ये क्या हो जाएगा? 1 + सी। देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? cos 2x दिख रहा है ना? मतलब फॉर्मूला किसका लगना है? cos 2x का। और इसके हमें दो फॉर्मूले को मोस्टली ध्यान में रखना है ना? क्या हो जाएगा? 1 - 2 और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी सी 2 cos स्क्वायर x - 1। अब देखो, जब प्लस होगा तो क्या होगा? cos, और जब माइनस होगा तब क्या होगा? मतलब ये क्या बन गया? है ना? और ये क्या बन गया? है ना? 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, c के स्क्वायर आया, है ना? c के स्क्वायर का tan x और cos के स्क्वायर का माइनस cot x। बताओ, ये भी नहीं बन रहा तुम लोगों से। बन गया था? चलो गुड, आ जाओ फिर करो। अलग आया? आ जाओ नया करो। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x dx। और दूसरा सवाल है 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x dx। ये बनेगा निशा? cos 2x
x को हम cos square x यस, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कट गया ये, क्या बचेगा 1 बाई cos स्क्वायर x, क्या हो गया sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, यहाँ तोड़ दूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ड्यू टू दिस माइनस साइन cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा निगेटिव, और माइनस 1 क्या बन जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर, क्या आ गया cosec स्क्वायर, आंसर क्या होगा माइनस cot x। वापस बोलूं मैंने अलग तरीके से क्या किए बोलो। देखो सर cos 2x = 1 minus 2 sin square x। हाँ जी, मैंने 1 कर दिया उसको, हाँ 1 कर दिया, और फिर बार cos square x है, फिर sec square sec x स्क्वायर। square x। अच्छा अभी मैंने क्या बोला, सर आपने cos 2x को वो पूरा फॉर्मूला दिया फिर कट किया ना। तो तुमने भी तो पूरा फॉर्मूला ही लिया ना बाबू, नहीं मैंने cos 2x को तुमने क्या किया, मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिया, मैंने नहीं लिया। क्या ली, तो देखो ना cos 2x plus 2 sin square x = 1 होगा ना, फोर्थ वाला। ये वाला, हाँ हाँ हाँ, अगर ये उधर जाएगा तो 1 ही होगा ना, ये इधर इधर, हाँ 2 साइन स्क्वायर x, 1 होगा ना। 2 साइन 1, अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ 1 हुआ, हाँ ठीक है, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। हाँ निकला तो सब वहीं से ना, मेरी गलती है। नहीं नहीं गलती नहीं है, सही है, हो गया सबका। नहीं सर, तेरे से एक सवाल तो आज बनवाऊंगा अनिशा पक्का। ये है वो अभी तक ध्यान नहीं। ये मिटाऊ ना, रिचार्ज हो गया दोनों का ऊपर का, कैसे करना था, नहीं मैंने बोला सेकंड वाला नहीं। इसको मिटा नहीं रहा हूं है ना, इसको मैं हटा नहीं रहा हूं क्योंकि सारा गेम यही हो रहा है ना। ध्यान दो है बाबू, ये डायरेक्ट cos x हो गया क्या, हाँ सर, डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट cos x हो गया क्या, हाँ डायरेक्ट sin x हो गया क्या, हाँ तो cos का sin sin और sin का minus माइनस cos और प्लस में c, सी मिटाओ, ये चीज नहीं आया, अरे डायरेक्ट देखना, जैसे 2 sin स्क्वायर x को उधर ले गया, cos 2x को उधर ले गया, तो 1 माइनस cos 2x हो गया क्या, इसका 2 नीचे आया क्या, है ना, यही है ना ये, और स्क्वायर का वैसे रूट था, तो sin x बचेगा क्या, तो इसका आंसर माइनस cos x, और इसका प्लस sin x, क्योंकि यहां cos बचेगा। हो गया सबका, चलो निशा ये तो तू करेगी ही करेगी। आया क्या भी सिखाया है ना, बेस ई लॉग ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हाँ कॉमन ले लेंगे, कल स्कूल नहीं है ना, तो प्लीज पढ़िएगा है ना, कर लूंगा टेस्ट, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ
डेरिवेटिव है ना 40 क्वेश्चन 60 मिनट ओनली ऑब्जेक्टिव है ना 6 कहां चला जाएगा ऊपर और इसमें 5 कहां चला जाएगा ऊपर इसका 4 कहां चला जाएगा ऊपर इसका 3 कहां चला जाएगा ऊपर से 5 x to the power 5 कॉमन नीचे से x to the power 3 कॉमन x - 1 ऊपर नीचे दोनों तरफ से कैंसिल तो 6 by 3 ऊपर में क्या बचा सिर्फ 3 तो क्या हो जाएगा आंसर x to the power 4 by 4 plus c मत भूलो जाइए आप लोग लिखो काटो इसको ओए अच्छा सॉरी 2 ही बचा है ना 2 ही बचेगा ना हाँ 2 बचेगा हाँ dx तो x to the power 3 by 3 है ना प्लस c गुड चलिए धन्यवाद